So dear students, वेलकम टू द मैथ्स स्टडी जोन चैनल। आप लोग जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 आई होप उसको अच्छी तरह से एक बार देख लेना, देन ओनली आप लोग को जो है आज का जो पार्ट वो समझ में आएगा, क्योंकि ये सभी जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे का पीछे का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज जो हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में कितने भी अगर रेशनल नंबर पूछा जाएगा तो कैसे निकालते हैं, राइट। तो ये सभी कॉन्सेप्ट जो है तभी समझ आएगा जब पीछे का जो चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले क्या है पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी अच्छी तरह से एक बार देख लें। सो नाउ वी स्टार्ट आवर क्लास। नाउ हमारा आज का टॉपिक है कि फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। जैसे सपोज इसको हम लोग रिलेट करते हैं कि अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से इंटीजर होता है, इनफाइनाइट इंटीजर्स होता है, राइट, -1 -2। तो इसमें क्या है, कितने से इंटीजर है, सपोज 0 और 3 के बीच में कितना इंटीजर है, तो 1 और 2 दो ही इंटीजर है। तो उसी तरह से हम लोग अब दो रेशनल नंबर दिया रहेगा तो उस पर कितना रेशनल नंबर होगा दोनों के बीच में। तो पहली बात तो क्या है, नंबर लाइन पे अगर देखें तो सपोज ये 0 है, ये 1 है, इस तरह से 2 रहेगा। तो इसमें देखा जाए 0 से 1 के बीच में ये जो इंटरवल है तो इसमें बहुत सारा नंबर हो सकता है। किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे सब अलग अलग डिफरेंट रियल नंबर्स है, ये सब क्या है अलग अलग रेशनल नंबर्स है, ये सब कोई ना कोई नंबर्स होगा ही इस पर, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि दैट मीन्स ये कितना होगा इस तरह का रेशनल नंबर, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। किसी भी दो रेशनल के बीच में अगर पूछा जाए कि कितना रेशनल नंबर होता है तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं दो रेशनल के बीच में कितना रेशनल है, दो या तीन या एक पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं। तो पहला जो मेथड है निकालने का वो है मीन मेथड। क्या है, मीन मेथड, मीन मेथड। तो मीन जो टर्म है आई होप ये सुना सा है आप लोग का, आई होप स्टैटिस्टिक्स जो पढ़े होंगे क्लास 7th में वही चीज़ है मीन। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ भी वही चीज़ है। तो मीन मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि अगर सपोज हमारे पास दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, एक है एक्स दूसरा है वाई। अभी हम लोग जो स्टैंडर्ड जो होता है उसमें देखते हैं, उसका क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो सपोज दो रेशनल नंबर है, एक एक्स है और दूसरा वाई है, और सच दैट ये इस तरह से है कि एक्स जो है लेस देन वाई है, एक्स जो है वाई क्या है वाई से छोटा है। तो अगर दोनों के बीच का अगर एक्स जो है वाई से छोटा होगा, इसका मतलब अगर रियल नंबर पे देखा जाए तो इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा, एक्स इधर आएगा वाई इधर होगा। क्योंकि आपको पता है कि नंबर लाइन पे जो ग्रेटर नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है राइट साइड में होता है ना, ग्रेटर राइट साइड होता है, स्मॉलर होता है लेफ्ट साइड होता है, राइट। तो यहाँ पे एक्स और ये वाई होगा, राइट। तो इसका मतलब यही दोनों के बीच ना हमें निकालना होता है रेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रेशनल नंबर निकालने के लिए बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, अगर सपोज एक्स और वाई के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। इस तरह से ब्रैकेट में डालते हैं 1/2 इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, मतलब दो जो रेशनल है वो दोनों को ऐड कर दो और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वही क्या होगा दोनों के बीच का रेशनल नंबर आएगा। तो सपोज ये अगर एक्स है और ये वाई है तो दोनों का बीच का निकालेंगे इस तरह से 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये जो रेशनल नंबर होगा इसी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हो जाते हैं, यहाँ और यहाँ कहीं भी, इस तरह से बीच में कहीं भी हो सकता है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास मीन मेथड से निकालने का क्या फॉर्मूला है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। ये दो रेशनल नंबर के बीच निकालना है 3 रेशनल नंबर। तो पहले तो ये चेक करना है कि 2/3 और 3/4 कौन ग्रेटर है। तो आई होप ये चीज़ आप लोग को आ रहा होगा कि कैसे कौन सा फ्रैक्शन या कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर होता है। तो क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 और 4 को इधर, तो 4 2 जा 8, इधर करोगे 3 3 जा 9। तो इसका मतलब कि 9 ग्रेटर देन 8 है, इसका तो 9 मतलब ये 3/4 और 8 मतलब 2/3। दैट मीन्स कि 3/4 जो है वो ग्रेटर हो गया 2/3 से। तो इसका मतलब नंबर लाइन पर अगर शो करे तो इधर 2/3 होगा और इधर 3/4 होगा, इसी के बीच निकालना है। तो रेशनल नंबर अगर दोनों के बीच निकालना है तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया क्या होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, पहला रेशनल नंबर। फर्स्ट जो रेशनल नंबर होगा क्या होगा 1/2 इंटू 2/3 प्लस 3/4, इस तरह से। अब इसको आई होप सोल्यूशन करना तो सबको आ रहा होगा। ये दोनों को पहले एलसीएम लेके और इसको ऐड कर लेंगे सब, और उसका जो भी आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है किया हुआ है, यू कैन सी 1/2 इंटू 2/3 प्लस 3/4। तो यहाँ पे 3 और 4 कैल्शियम लेंगे तो आएगा 12। 12 को क्या करेंगे फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 4, अब 4 2 जा 8 और प्लस 4 3 जा, फिर 4 3 जा और 3 3 जा 9, तो ये 9। तो इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 1/2 इंटू 17/12 और फाइनली कितना आ जाएगा
17/24। तो इसका मतलब कि दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर आ गया 17/24। मतलब अगर सपोज नंबर लाइन पे देखें तो अगर ये 2/3 है और ये 3/4 है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं सपोज इसको एज्यूम कर लेते हैं 17/24, राइट। इसके बीच का आ गया, तो एक आ गया ये। उसी तरह से एक और निकालना है तो फिर इस दोनों के बीच का ले लेते हैं, इसको x मान लेंगे, इसको इस बार y मान लेंगे, 2/3 और 17/24। तो वही चीज़ निकाला हुआ है यहाँ पे, रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 17/24। तो फिर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई करेंगे यहाँ पे जो किया हुआ है, फिर इसको करेंगे एलसीएम, तो 1/2 इंटू फिर 3 और जो 24 है दोनों कैल्शियम लेंगे तो 24, और उसको फिर इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 8 और 8 टू 16 प्लस फिर उसी तरह 17, तो यू विल गेट 1/2 इंटू 33/24, 33/48, और फाइनली इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, आई होप यहाँ पे 3 11 और 3 से 16 होगा, राइट। तो यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/16, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से जो क्वेश्चन है इस तरह से रेशनल नंबर जो है वेरियस गिवन टू रेशनल नंबर पे निकाल सकते हैं, राइट। नाउ उसके बाद एक और मेथड होता है, मीन मेथड के अलावा होता है एक और मेथड, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड क्या है, इन दिस मेथड द डिनोमिनेटर जो है, द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ रेशनल नंबर आर मेड इक्वल यूजिंग एलसीएम। एलसीएम को लेकर हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। जैसे कि सपोज और इसके साथ साथ क्या है, जो मीन मेथड है ये ज़्यादा अगर रेशनल नंबर पूछा जाएगा उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये मेनली आपका 1 या 2 तक ज़्यादा ही अच्छा रहता है। 1 निकालने के लिए बोला जाए 2 तो मीन मेथड ज़्यादा सही ही रहता है, लेकिन मोर देन अगर 2 3 है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, राइट। तो हम लोग जो है दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। तो सपोज़ हमारे पास है 5 रेशनल नंबर निकालना है 2/3 और 3/4 के बीच में। तो क्या करेंगे, दोनों का जो दो रेशनल नंबर है इसके डिनोमिनेटर क्या करो एलसीएम ले लेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, एक 3 और दूसरा 4, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 4 का एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 12, एलसीएम आ जाएगा 12। तो अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि जो भी हमारा रेशनल है एक 2/3 है तो इसका भी डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। तो अब मुझे ये बताओ, डिनोमिनेटर अभी तो 3 है तो इसका 12 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो इसका मतलब 4 से ऊपर है, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे दोनों में। तो अब ये जो है कितना जाएगा 8/12। तो दैट मीन्स फाइनली जो 2/3 था वो इक्विवेलेंट किसके हो गया 8/12 के। तो यही चीज़ यहाँ किया गया है, यू कैन सी ओवर हियर 2/3 है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8/12, क्योंकि एलसीएम तो 12 ही आएगा। उसी तरह से 3/4 है तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 12 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/3 करेंगे तो यू विल गेट 9/12। अब फाइनली जो है, अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो आया 8/12 फिर 9/12, लेकिन हमें निकालना है कितना 5। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तब क्या करते हैं, न्यूमरेटर को देखते हैं कि इंक्रीज करते जाते हैं देखकर, राइट। लेकिन यहाँ 8 है फिर नेक्स्ट 9 है तो इसका मतलब कि दोनों के बीच का इजीली हमको मिल नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसका रेंज बढ़ाएंगे। रेंज इन द सेंस कि 8/12 है, हम क्या कर रहे हैं ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई। ये याद रखना है कि सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर पार्ट में। ऐसा इसलिए करते हैं कि डिनोमिनेटर जो है ओवरऑल सेम रहे। अब क्या करेंगे तो यह आ जाएगा 80/120। अब देखो तुम बोल सकते हो सर 10 से ही, क्योंकि आप 5 से भी कर सकते थे, 100 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिससे आपको करना करो। लेकिन जितना ज़्यादा नंबर से करते हैं तो उससे रेंज बढ़ जाता है, तो इसके बीच का गैपिंग बहुत ज़्यादा नंबर देता है। उसी तरह से 9/12 है तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर से 10 से, इसमें भी 10 से नीचे भी। ऐसा देखो अगर इसमें 10 से किए तो यहाँ भी 10 से, अगर यहाँ 5 से करते तो यहाँ भी 5 से करना पड़ता है, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रखना है। तो यह आ जाएगा 90/120 आ जाएगा, राइट। तो अभी भी देखो 120 इसका भी 120 इसका भी सेम है। तो यहाँ भी देख सकते हो वही चीज़ किया गया है। 9/12 है तो 9 × 10 12 × 10 करेंगे तो 90/12 और यह जाएगा 90/120 और यह जाएगा 80/120। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है सेम है, 120 है। तो अब न्यूमरेटर को चेक करना है, ये 80 है और ये 90 है, मतलब रेंज बढ़ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बार 80 के बाद 81/120 लिख लो, फिर 82/120, उसी तरह से 83/120। तो वही चीज़ें जो हम लोग जितना बोला जाएगा उस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अगर इससे भी ज़्यादा है तो 10 का जगह पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके रेंज बढ़ा सकते थे, यहाँ पे जो 10 से है, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेरियस जो दो रेशनल नंबर दिया रहेगा उसके बीच का हम लोग अगर कितना भी पूछा जाएगा तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, राइट।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 5/6। अब यहाँ पे एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो इसमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर सपोज समटाइम्स क्या होता है क्वेश्चन में जो है डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो अगर नीचे है तो उसको क्या करेंगे, उसको न्यूमरेटर पार्ट में ले जाएंगे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है डिनोमिनेटर, तो ये 4 है और ये जो है 6 है। इसका पहला स्टेप क्या है हमारा कि एलसीएम लेना है। जब भी रेशनल नंबर पूछा जाएगा निकालने के लिए बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर पार्ट। सो वी आर हैविंग 4 and 6 इन द डिनोमिनेटर, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यू विल गेट 12 डिनोमिनेटर। सो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। और एलसीएम निकालने का जो एक मेथड, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था कि 4 और 6 है, तो जो लार्जर वैल्यू होगा, जैसे 4 और 6 में लार्जर कौन है, 6 है, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे और जो फर्स्ट जो मल्टीपल जैसे मिलेगा जो सबसे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ तो सिर्फ 4 है और 6 है, तो 4 और 6 दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो कौन सा है, 6 2 या 12, तो इसका मतलब 12 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। दैट मीन्स 12 एलसीएम आने के बाद हमारा दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए कि जो रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। तो यहाँ पे -3/4 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में कितना है, 4 है, तो इसका मतलब इसको 12 बनाना है। तो 4 है, इसका मतलब क्या, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3, तो इसका मतलब 3 से ऊपर भी 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट -9/12। इन द सेम पे 5/6 है, तो इसका मतलब 12 बनाना है, तो इसका मतलब 2 भी ऊपर से और 2 नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 10/12 आ जाएगा, राइट। तो अब यू कैन सी हियर दोनों का जैसे ही अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ तो दैट मीन्स अब हम लोग क्या है, न्यूमरेटर पार्ट को इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो हमारे पास -9/12 से है 10/12, 10/12, हाँ, तो -9/12 है, तो अगला जो है इससे ग्रेटर है -8/12, -7/12, -6/12, ऐसे करके कहाँ तक जा सकते हो, 9/12 तक जा सकते हैं, राइट। तो इतने सारा हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग वेरियस रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, यू कैन सी ओवर हियर, इस तरह से, राइट। जितना पूछा जाएगा उतना हम लोग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। हमें क्या निकालना है, 2 and 3 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है, 2 और 3 के बीच में 6 रेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या करना है कि रेशनल नंबर अभी तक हमने देखा था कि 2/3, 3/5 इस फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। जैसे 2 है इसका मतलब 2/1, 3 है इसका मतलब 3/1, और इसके बीच में 6 निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का रेंज बढ़ाते हैं, मतलब सेम नंबर से न्यूमरेटर और सेम नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो ये सेम रहेगा। तो सपोज 2/1 है यहाँ पे, तो 2/1 है, तो इसका मतलब सपोज हम लोग 10 से इसमें भी ऊपर और 10 से नीचे भी डिवाइड करते हैं, तो 20/10 आ जाएगा, राइट। फिर उसी तरह से 3/1 है, तो इसमें भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए, इसका भी इसका भी। तो इसका डिनोमिनेटर का 10 आया है, तो इसका भी तो डिनोमिनेटर 10 ही रखना है, तो 10 से ऊपर भी 10 से नीचे भी, तो ये आ जाएगा 30/10। अब देखो जो दोनों नंबर हमारे पास है, ये है 20/10 और ये 30/10, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसका डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर देंगे, करते चले जाएंगे। तो 20 है तो अगला क्या होगा, 21/10, नेक्स्ट 22/10, 23/10, इस तरह से हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ किया गया है, 2 × 10/10, 20/10, फिर 30/10, और रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, 20 से 30 के बीच में सब लिख देना है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे है, यू कैन सी, ये जो पूरा है। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो इस तरह से जो है रेशनल का जो भी है कॉन्सेप्ट जो है हमारा कंप्लीट होता है। तो आप लोग क्या करना है, इसको एक बार फिर से क्या करना है, स्टार्टिंग से जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है, पार्ट 1 जो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 8 का, पार्ट 1, 2 और 3, इसको एक बार पूरी अच्छी तरह से क्या है, एक बार रिवाइज कर लेना, और तभी जो है वो क्वेश्चन आप लोग से बन पाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्या है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क ओवर देयर। हम जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर कर सकें, राइट। इसके बाद जो है हम लोग जो है इसका चैप्टर 2 जो एक्सपोनेंट चैप्टर है हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, और वो हमारा चैप्टर 2 रहेगा। तो इसीलिए आप लोग क्या है कि इसको पहले जो कंप्लीट कर लें, क्वेश्चन जो है इस पर सॉल्व कर लें, और इसका जो मिसलिनियस क्वेश्चन जो होगा, सिर्फ क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, और जो वो चीज़ें हैं हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।